हाँ जी राजे, आप कर रहे हैं जी अपनी मैक्रो इकनॉमी का 11वां चैप्टर फॉरन एक्सचेंज रेट। ते अज वाला कंसैप्ट यह आ ते भी आप कदों किसी किहड़े केस दे विच भी फॉरन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं तो किहड़े केस दे विच अपनी मतलब फॉरन एक्सचेंज का इनफ्लो हुंदा अपनी कंट्री दे विच भी किहड़े सोर्स ने फॉरन एक्सचेंज के। तो पहला जी देखो, वाई इज़ फॉरन एक्सचेंज इज़ डिमांडड भी किहड़े एक्सचेंज दे विच आपां फॉरन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं जो अपनी इंडियन करंसी का आउटफ्लो होंदा इनटू जी अपनी फॉरन करंसी है जिहड़े भी देश दे विच आपां कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उस दे अकॉर्डिंग आपां अपनी कंट्री की जी करंसी नूं कन्वर्ट करते हैं। तो वो पहला पॉइंट है जी रीपेमेंट ऑफ इंटरनैशनल लोन। जो भी आपने पहला लोन ले हुए ने जी वो आप रीपेमेंट कर रहे हैं जी कंट्री तो लोन लिया होया वो कंट्री के अकॉर्डिंग जो भी उधर करंसी चल रही है वो अकॉर्डिंग आप अपनी इंडियन करंसी की करा कन्वर्ट करा जो आपने की करनी है लोन की पेमेंट करनी है तो इस केस आप डिमांड कर रहे हैं फॉरन एक्सचेंज की। उस तो बाद है इन्वेस्टमेंट जी जिस कंट्री के भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कंट्री के अकॉर्डिंग जो भी उस देश करंसी चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप इंडियन करंसी की की करा जी पेमेंट करा। तो उस तो बाद है जी इंपोर्ट भी जो आप मान लो जो अमेरिका तो कोई इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट तो अमेरिका जो डॉलर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इंडियन करंसी की करा जी पेमेंट करा इंडियन करंसी में कन्वर्ट करा डॉलर्स के। उस तो बाद है जी डायरैक्ट परचेज आप भी मतलब बाहरली कंट्री के टूरिस्ट से जाने जी तो उत्थे जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करा तो उस करंसी से परचेज करा जी कंट्री के करंसी जो भी की है उन्होंने चल रही होगी। उस तो बाद है कोई भी ग्रांटा दित्तियां जा रही हैं डोनेशन दित्तियां जा रही हैं किसी दूसरी कंट्री नूं तो उस तो बाद है पेमेंट कर रहे हैं भी जो अपनी कंट्री के विचों जिन्होंने भी जो नॉन रेजिडेंट ने इनकम अर्न की उन्होंने आप पेमेंट कर रहे हैं। तो स्पैकुलेटिव ट्रेडिंग ये जोड़े सारे अपने मेन कंपोनेंट ने जिन्हों के केस के आप फॉरन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। उस तो बाद है सोर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज भी कदों ये अपने वो सोर्स ने भी जिस नाल बाहरले जी अपनी फॉरन कंट्री तो की फ्लो होगा अपनी कंट्री के। ठीक है जी। उस तो बाद है जी एक्सपोर्ट जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री तो वो आप कंट्री ने वो अपनी कंट्री की करंसी के अकॉर्डिंग की करेंगे जी पेमेंट करेंगे। उस तो बाद है जी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट आ जो डिवेलप्ड कंट्रीज ने जो अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज ने उत्थे आके इन्वेस्ट करदियां ने भी वो कंट्री की हो डिवेलपमेंट हो सके तो वो कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट करूगी जी कंट्री उस करंसी के अकॉर्डिंग की करूगी जी अपनी करंसी को कन्वर्ट करूगी। उस तो बाद है लोन आ रहा वा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डायरैक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फॉरनर्स ने अपनी कंट्री के मान लो टूरिस्ट से आए ने तो अपनी कंट्री के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो अपने जो डॉलर्स ने कन्वर्ट करने के इंडियन करंसी के। उस तो बाद है कोई भी ग्रांटा डोनेशनस आ रही ने इनकम आप रिसीव कर रहे हैं बाहरों तो कोई भी मतलब NRI ने उन्होंने पेमेंट की आपू। ठीक है जी। तो इस केस के जो फॉरन एक्सचेंज का फ्लो होंदा सप्लाई होंदी अपनी कंट्री के। उस तो बाद है जी अपना नैक्सट कंसैप्ट फॉरन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट जिथे जो डिफरेंट जोड़े अपने देश ने उन्होंने करंसीज की होंदियां ने मतलब सेल परचेज होंदियां ने उन्होंने आप की कहने फॉरन एक्सचेंज मार्केट कहने। तो देखो फॉरन एक्सचेंज मार्केट ने रेफर्स टू वो मार्केट कहते फॉर कहते नैशनल जो भी करंसीज ने अपनिया जो डिफरेंट कंट्रीज दी की होंदियां ने जी सेल परचेज होंदियां ने जो बायर ने सैलर ने वो की ने बाय एंड सेल करते हैं तो उन्होंने आप की फॉरन एक्सचेंज मार्केट कहने जिथे अलग अलग देशों दी करंसीज की होंदियां ने सेल एंड परचेज होंदियां ने। तो उस तो बाद है फंक्शन की ने कहते फॉरन एक्सचेंज मार्केट के। पहला है जी ट्रांसफर फंक्शन कहते भी ट्रांसफर फंक्शन की है भी इतने जिवें मान लो आप किसी दूसरे देश तो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जेरे देश तो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो देश जी करंसी चल रही आ तो वह करंसी के आप इंडियन करंसी की करा कन्वर्ट करा तो आप गया क्रैडिट फंक्शन कहते जो आप सेल एंड परचेज करते हैं ऑन क्रैडिट जो आप गुड्स परचेज कर लिया या इंपोर्ट करिया ने पेमेंट हले आपने नहीं करी हैगी तो पेमेंट की कुछ समय बाद करा आप जो पेमेंट करनी है तो वह भी आप जी कंट्री के पेमेंट करनी है उस कंट्री की करंसी के अकॉर्डिंग आप की करा जी पेमेंट करा। उस तो बाद है जी हैजिंग फंक्शन। हैजिंग फंक्शन की है हुण देखो भी जो एक्सचेंज रेट आ वो मार्केट आ जी सप्लाई आ फॉरन एक्सचेंज की उसके अकॉर्डिंग अप डाउन होंदा रहिंदा तो ये की करते हैं आप पहली एक्सचेंज रेट को की लॉक कर दें भी जो अज आपने ट्रांजैक्शन की वो जो पेमेंट आ ठीक है जी आपने फ्यूचर के करनी है
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੈਂਡਲਸ ਓਨਲੀ ਸਪੌਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੋ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੇਲੀ ਨੇਚਰ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਪੌਟ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵੀ ਜੋ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੌਟ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੈਂਡਲਸ ਸੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੈਟ ਆਰ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਐਕਸਪੋ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਇਹ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹਦੇ 3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹੈਜਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਪੌਟ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।